टेक्सचर देने से पहले हमने इनको एडजस्ट कर लिया सही तरह से। तो करीब हम वायर फ्रेम मोड में आए और इस तरह से इसको करीब यहाँ तक, लगभग यहाँ तक, यहाँ पे लाके रख दिया ताकि ये अच्छी लगे, जैसा हमारे फ़ोटो में था वैसी हमें दिखाई दे। और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना पड़ सकता है, तो इसको ऊपर मूव कर लिया करीब यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा अब टेबल को ऊपर की तरफ मूव करना होगा। तो वायर फ्रेम मोड में आके करीब यहाँ तक ठीक रहेगा। और साथ में हमारा ये वाला ग्लास रह गया है, तो इस ग्लास को थोड़ा सा हम वापस से ऊपर की तरफ इस तरह से मूव कर देंगे, शिफ्ट दबाते हुए, ताकि हम इसको स्मूथनेस के साथ मूव कर सकें लगभग यहाँ तक। इसको भी शायद बेवल मॉडिफायर देना होगा या फिर शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको बेवल मॉडिफायर ऐसा करते हैं, दे ही देते हैं। 0 पॉइंट नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 0.005 इस तरह से हमने इसको भी बेवल कर दिया। अब थोड़ा अच्छा सा भी लग रहा है। सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए दबा के अगेन ऑटो स्मूथ, और अब सब कुछ ठीक है। ऑटो स्मूथ को आप कंट्रोल भी कर सकते हो इस तरह से, यहाँ पर आके बढ़ाओगे घटाओगे तो ये कंट्रोल होगी, लेकिन इस केस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और हमारा काम आराम से हो जा रहा है। आगे टेबल बनाने से पहले इस टेबल को टेक्सचर दे दूँ और फिर उसी को हम कॉपी कर देंगे। तो टेक्सचर देने के लिए अगेन हम शेडिंग टैब में आए, और आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा, नहीं तो हम इसको अच्छे से जब गन बना रहे होंगे, जब अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पर क्या कैसे होता है। थोड़ा सा आइडिया बस यही कि आप यहाँ से टेक्सचर ऐड कर सकते हो पिछली बार की तरह, और फिर टेक्सचर को आप आराम से एडजस्ट भी कर सकते हो स्केल डाउन स्केल इन करके। तो पहले मैंने इसको पूरी टेबल को चुना और इस तरह से यहाँ पर न्यू दबा के इसको सेलेक्ट कर लिया और इसका नाम दे दिया टेबल वुड। फाइल्स में आपको ऑलरेडी डाउनलोडेड टेक्सचर मिल जाएंगे, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और आप उनको सीधे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पिछली बार जो हमने अप्लाई किया था वो थोड़ा पुरानी अप्रोच है, यहाँ पे किक करके ऐड करो, बेस से बेस मिलाओ, रफनेस से रफनेस मिलाओ, और फिर नॉर्मल से नॉर्मल मिलाओ। एक और तरीका है इसे ऐड करने का, हम प्रिंसिपल BHDF को चुनेंगे और सबसे पहले आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पर डालेंगे नोड। इस तरह से आपके पास नोड रेंगुलर का जो ऐड हो ना उसे यहाँ से ऑन कर लेंगे। ये आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ब्लेंडर के अंदर पहले से ही आता है। इसको अनेबल करने के बाद जैसे आप यहाँ आके कंट्रोल शिफ्ट T दबाते हो तो ये आपसे पूछेगा कि आप फाइल ऐड करना चाहते हो, टेक्सचर देना चाहते हो, कहाँ है, उन फाइल को लोकेट करो। तो फाइल को लोकेट करने के बाद मैं फाइल के पास गया और जो मुझे ऐड करना है मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया। मुझे एक एल्बिडो यानी कि डिफ्यूज़न चाहिए जो कि इसको नॉर्मल कलर देता है, साथ में एक हमको रफनेस चाहिए, साथ में नॉर्मल चाहिए। इन तीनों के अलावा हमें बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों को हमने एक साथ प्रिंसिपल टेक्सचर देकर, या फिर ऐसा करते हैं मेटेलिक भी यहाँ से ऐड कर ही लेते हैं। दोनों को चारों को एक साथ हमने इस तरह से ऐड कर लिया, जो कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे और हमारी टेबल लगभग बन के तैयार हो गई है। थोड़ा टेक्सचर का खिंचाव ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो इसको एडजस्ट करना हमें आता है। टैब दबा के एडिट मोड में आए, ए दबा के सबको सेलेक्ट किया, यू दबा के स्मार्ट UV प्रोजेक्ट, ओके। अब ये एडजस्ट हो गया है। थोड़ा इसको स्केल डाउन करना पड़ सकता है, तो हम इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे, लगभग 5 कर लेंगे यहाँ पर, कुछ इस तरह से। अब ये टेबल काफ़ी अच्छी लग रही है पहले के मुकाबले। ऑलराइट, तो टेबल हमारी बनके तैयार है। सेम यही काम हम चेयर के लिए भी करेंगे, यही टेक्सचर लगाने वाले हैं। तो टेबल वुड टेक्सचर खुद पे खुद अनेबल हो गया है। एडिट मोड में आके यू दबा के अनरैप, ओके। इस तरह से हमारी चेयर भी बन के तैयार हो गई है बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट बारी है इस ग्लास को बनाने की। तो ग्लास के लिए मैंने यहाँ पर ग्लास मटेरियल नाम दिया और इसको यहाँ से प्रिंसिपल BHDF को यहाँ से हटा दिया और साथ में शिफ्ट A दबा के सर्च किया, या फिर आप यहाँ से इस तरह से ऐड कर सकते हो। ऐड करके आप यहाँ से इनपुट ऐड कर सकते हो और इनपुट में आके आपने इनपुट नहीं, शेडर में आके आपने यहाँ पर ग्लास BHDF को सेलेक्ट कर लिया और इस तरह से ग्लास के BHDF को इस तरह से सरफेस से मिला दिया, जिससे अब ये ग्लास की तरह काम करेगा और ग्लास बन गया है। मैं शिफ्ट A दबा के दूसरा BHDF ऐड करूँगा जिसका नाम होगा ट्रांसपेरेंट, जो कि हमें वहीं जाके मिल सकता है, आप चाहे तो वहाँ से भी ऐड कर सकते हो। और जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये खुद ब खुद हट जाता है। अब ये ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन अब ये ग्लास नहीं है, तो या तो इसको ग्लास बनाओ या ट्रांसपेरेंट, या फिर दोनों एक साथ हम कर सकते हैं। शिफ्ट A दबा के आप दूसरा शेडर ऐड करोगे, या फिर इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो मिक्स शेडर, जो कि आपके एक से ज़्यादा यानी कि 2 शेडर को एक साथ मिक्स कर सकता है। ग्लास को मैंने ऊपर वाले से मिलाया, BHDF को मैंने नीचे वाले से मिलाया और शेडर को शेडर से मिला दिया। अब ये कुछ इस तरह से काम करता है। इसका फैक्टर आप फुल करोगे तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और अगर आप इसका फैक्टर बिल्कुल 0 कर दोगे तो पूरी तरह से ग्लास काम करेगा। और अगर 0.5 इसको रहने दे
तो आधा गिलास आधा ट्रांसपेरेंट, जो कि हमें चाहिए भी। हो सकता है इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ जाए, वो हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल Ctrl+A दबा के रोटेशन स्केल को एडजस्ट कर लिया और इस तरह से हमारी टेबल और चेयर बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो गई है। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो, आप इसमें से ट्रांसपेरेंट तो देख ही नहीं पा रहे हो, मतलब नीचे वाला कुछ दिख ही नहीं रहा जैसे शीशों में होता है। वो इस वजह से क्योंकि हम फिलहाल मटेरियल व्यू में है। जैसे हम साइकिल या ईवी मोड में आएंगे, साइकिल मोड में, क्योंकि ईवी में आप इसको देख नहीं पाओगे। ईवी में देखने के लिए आपको यहाँ से आके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में, सॉरी सेटिंग में, ओपेक को अल्फा ब्लेंड और इस तरह से अनेबल करना होगा। अल्फा ब्लेंड करते ही अब आप आराम से ईवी मोड में भी ट्रांसपेरेंट देख सकते हो, जैसे कि अब आप देख पा रहे हो। फिलहाल हम साइकिल मोड का यूज़ करने वाले हैं, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। और वैसे चाहे तो हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, पूरा ट्रांसपेरेंट या थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट या पूरा गिलास चाहे तो फिलहाल मुझे गिलास कम ट्रांसपेरेंट ज़्यादा चाहिए, तो मैंने 0 पॉइंट, या फिर गिलास ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कम, तो 0.4 एडजस्ट कर लिया और ये ठीक है। रेंडर में जाके चेक करेंगे, ईवी मोड ऑलरेडी अनेबल्ड है। जाके इसको रेंडर किया, चेक किया। फिलहाल मेरे पास कोई लाइट्स है नहीं, इसी वजह से मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ। तो लाइट्स के लिए मैंने फिर से एक HDRI आपको ऑलरेडी फाइल में प्रोवाइड करा रखा है। आप चाहे तो वहाँ से जाके HDRI को ऐड कर सकते हो, या फिर पॉलीहेवन से जाके पिछली बार जैसे टेक्सचर डाउनलोड किए थे आप HDRI भी डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ से जाके हम एनवायरनमेंट टेक्सचर और ओपन करके उसको ऐड कर लेंगे। तो मैं भी फटाफट कर लेता हूँ। तो ऐड होने के बाद हमने ये वाला HDRI ऐड कर लिया है, जो कि एक तरीके से 360 इमेज है। आप इसको चारों तरफ से देख सकते हो और इसकी लाइट्स एक साथ इस पर काम करेंगी। तो हमारा गिलास थोड़ा ज़्यादा है, ये रिफ्लेक्शन थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से कुछ ज़्यादा मतलब ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट किया, गिलास थोड़ा ज़्यादा कर लिया। अब ठीक है, अब थोड़ा गिलास सा लग भी रहा है। चाहे तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हो, लेकिन ऐसा तो रहे कि आपको कम से कम ये पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पर गिलास है। ऑलराइट, तो टेबल और चेयर बन के तैयार हो गई है। अब बस फटाफट इन चेयर को कॉपी करके हम चारों तरफ एडजस्ट करते हैं और अपने सीन को रेंडर करते हैं।